चलिए, आज की क्लास में मैं आपको ट्रांसफर स्टेटमेंट या फिर जंप स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। ये जंप स्टेटमेंट पाइथन में 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। सबसे पहले मैं आपको ब्रेक कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। ब्रेक नॉर्मली लूप के अंदर यूज होता है और जैसे ही पाइथन रन टाइम का सामना इस ब्रेक से होगा, ये आपको लूप से बाहर निकाल देगा। कहां से बाहर निकाल देगा? यह आपको लूप से बाहर निकाल देगा। सो दिस डेमो इज फॉर ब्रेक कीवर्ड। ये जो डेमो है वो ब्रेक कीवर्ड के लिए है। यहां पर काउंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। जिंदगी भर के लिए लूप चला दिया, प्रिंट भी करा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही इसकी वैल्यू 11 होगी, 10 जब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, once it is 11 और 11 is greater than 10, 11 is greater than what? 10। तो ये वाला ब्रेक प्रिंट हमारा हो जाएगा। सॉरी, ब्रेक जैसे ही सामना होगा, ब्रेक आपको लूप से बाहर निकाल देगा। इसको थोड़ा मैंने कम क्यों बताया? क्योंकि मैं लास्ट के सेशन में ये चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, और क्या आंसर आएगा ये आप खुद पता लगाना। इसे मैं एक बार डिक्टेट करके आपको बताना चाहूंगा। जैसे चांस की वैल्यू हमने क्या ली? 1। वी हैव टेकन 1 वैल्यू। चांस की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 1। और यहां पर हम आए, क्या जो 1 है, 1 वो 3 से छोटा है? हाँ, छोटा है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये तो है कि ये लूप 3 बार चलेगा, 1 2 3 के लिए। यहां पर आपसे पूछा गया एंटर एन इवन नंबर। अगर वो इवन नंबर होगा तो वो एक्स में आ गया होगा, और जैसे ही आप 2 से उसे डिवाइड कर रहे हैं, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, और मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑलवेज ऑक्यूपाई द रिमाइंडर। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो क्या ऑक्यूपाई करता है बताइए? रिमाइंडर ऑक्यूपाई करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑलवेज ऑक्यूपाई व्हाट? रिमाइंडर। और रिमाइंडर उसका कितना आएगा? 0। सो यहां पर एक ब्रेक नाम का कीवर्ड है, और इस ब्रेक से हम लोग लूप से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, अगर आपने तीनों बार में अगर आपने इवन वैल्यू नहीं डाली तो ये ब्रेक तो नहीं होगा। फिर इससे बाहर कब निकलेगा? जब इस चांस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जब इस लूप से बाहर निकला तो ये वाला चला होगा, राइट? अगर चांस की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, यू लॉस्ट। और अगर पहली दूसरी बार में ही या तीसरी बार में भी इनफैक्ट अगर कोई आपने इवन नंबर डाल दिया और ये ब्रेक होगा, उस केस में चांस की वैल्यू जो होगी वो 4 के बराबर नहीं होगी। उस केस में क्या आंसर आएगा? यू विन। मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार बताना चाहता हूं। सी दिस। ये तो पुराना डेमो है जो मैं आपको बता चुका था। एक बार इस प्रोग्राम को प्रॉपर टाइप करते हैं जिससे कि मैं आपको इसे प्रॉपर समझा पाऊं, राइट? यहां पर आके इस चीज को आप टाइप कर दीजिए। क्या लिखा हमने? चांस इज इक्वल टू 1। यहां पर एक व्हाइल लूप लगा दिया। चांस की वैल्यू अगर 3 से कम है या उसके बराबर है, हम यहाँ पे आए x इज इक्वल टू इंटीजर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इनपुट
और यहां पर आपने लिख दिया प्लीज एंटर अ नंबर। आप ब्रैकेट वगैरह का विशेष ध्यान रखें। इफ एक्स या स्पेस भी दे सकते थे, मॉड्यूलस बाई 2 डबल इक्वल टू 0, या कोलन लगा दें आप, देन पुट ब्रेक चांस प्लस इक्वल टू 1। if chance double equal to 4, you win। इस प्रोग्राम को एक बार आप सेव कर दीजिए। मैं इसे पाइथन के अंदर ही आके, हम डेमोज में आए, यहीं पर आके सबसे पहले से सेव कर देते हैं और इसका नाम रखा हमने ब्रेक डेमो 2। सेव दिस। अब इस प्रोग्राम को एक बार आप चलाइए, यहां पर ये मिल तो जाएगा ही, दिस वन। राइट क्लिक एडिट विद आइडल आप कर सकते हैं, F5 प्रेस करें, F5 से चीजें रन हो जाती हैं। अब यहां क्या लफड़ा हो गया, कोलन का साइन नहीं लगाया था आपने, एल्स के बाद भी कोलन का साइन लगेगा। F5 प्लीज एंटर अ नंबर, जैसे मैंने पहली बार में चलो 3 डाल दिया, फिर उसने पूछा 4 डाल दिया, अब तो ये इवन नंबर है ना, देखिए क्या आ रहा है, यू बिन। जैसे ही हमने 4 डाला होगा, 4 इज मॉड्यूलस बाई व्हाट, 4 इज मॉड्यूलस बाई 2 ना, यानी कि इस केस में अब जो रिमाइंडर आएगा विच इज व्हाट, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, x मॉड्यूलस बाई 2। यहां पर डबल इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 0, और यहां पर मैंने ब्रेक लगा दिया है। क्या लगा दिया मेरे भाई, ब्रेक। और यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही ब्रेक होगा इससे बाहर निकलेगा, तो चांस की वैल्यू 4 के बराबर तो नहीं होगी। 4 के बराबर तो कब होगी, जब ये लूप 3 बार के बाद जब +1 हुआ होगा, 4 हुआ, 4 इज नॉट लेस देन 3 ना, इससे बाहर निकला होगा। तो ये जितना भी चक्कर यहां तक का है, ये चक्कर जो यहां तक का है, वह बेसिकली वाइल लूप के अंदर ही तो है भाई। किसके अंदर है, वाइल लूप के अंदर। यहां पे तो कंडीशन टेस्ट हो रही है, अगर इस चांस की वैल्यू 4 के बराबर है, यू लॉस्ट। और अगर ये कंडीशन हमने फॉल्स कर दी, तो फिर कौन से ब्लॉक में आ रहा होगा बेटा, वो एल्स में। और यहां पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया होगा विच इज नोन एज व्हाट, यू बिन। दैट्स इट। ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई है। ओवरऑल आप तो एक बात समझो भाई, कि ब्रेक कीवर्ड से जब भी कभी मुलाकात होती है, वह आपको हमेशा लूप से बाहर निकालता होगा। किससे बाहर निकालेगा, वो आपको हमेशा लूप से बाहर निकालता है। सो इसका यहां पर रेफरेंस लिख देता हूं, ब्रेक डेमो 2.py। नेक्स्ट, अगला टर्म क्या है, कंटिन्यू कीवर्ड।
अगला जो टर्म है वो क्या है, विच इज द कंटिन्यू कीवर्ड। अब मैं आपको कंटिन्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कंटिन्यू कीवर्ड भी लूप के अंदर ही होता है, परंतु ये आपको बस एक स्टेप से बाहर निकालेगा। यह है आपको कितने स्टेप से बाहर निकालेगा, एक से। जैसे प्रिंटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 24, स्किपिंग मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि उन नंबर को ये छोड़ता जाएगा। देखो हमें 1 से 24 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू फ्रॉम 1 to 24, बट वो वैल्यू प्रिंट नहीं करानी जो 5 से डिवाइड हो जाए या जो 5 के मल्टीप्लीकेशन हो। तो बड़ा सरल सा प्रोग्राम है, देखिए आप क्या करना है भाई। x की वैल्यू क्या है, 1। x की वैल्यू यहां पर क्या है, 1। अब यहां पर आप आइए, while x is less than equal to 24, 1 से लेकर 24 तक ही तो चलाना भाई। क्या 1 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। 1 मॉड्यूलस रिमाइंडर उसका 0 के बराबर तो है नहीं, तो वो यहां नहीं आया होगा, इसके अंदर नहीं गया, वो प्रिंट x, ये 1 प्रिंट करा दिया उसने। अब यहां पर इसकी वैल्यू 2 हो गई, यही दौर चलता चला गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया और 4 प्रिंट हो गया। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। 5 इज लेस देन 24। अब यहां पर आए हम लोग, क्या 5 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है क्या, वेदर 5 इज प्रॉपरली डिवाइडेड बाई 5 ना, क्या 5 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, यस। उसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 के बराबर होगा। और यहां पर हमने ये वैल्यूज प्रिंट करा दी, x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस व्हाट, 1। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। भाई साहब 5 की जगह 6 हो गया, और कंटिन्यू, कंटिन्यू नीचे की चीजों को स्किप कर देता है भैया। प्लीज ध्यान रखें, कंटिन्यू इज ओनली यूज्ड इन द लूप हियर, एंड इट स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेक द कंट्रोल बैक इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जब ये 5 डिवाइड हो गया तो यहाँ पे प्रिंट तो चला नहीं होगा, अब 6 हो गई वैल्यू। 6 इज नॉट प्रॉपरली डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 7 8 9। अब 9 के बाद फिर 10 हुआ, 10 इज लेस देन 24। जब 10 को हमने 5 से प्रॉपरली डिवाइड किया, जब हमने 10 को 5 से प्रॉपरली डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा, बट x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस व्हाट, 1। 11 हो गया, कंटिन्यू, नीचे की चीजों को नहीं चलने देगा, तो फिर 10 प्रिंट नहीं हुआ। सो मेरी समझ में जो जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाता होगा, और कंटिन्यू, कंटिन्यू नीचे की चीजों को स्किप कर देता है, एंड टेक द कंट्रोल बैक इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप, और ये लूप की शुरुआत में यहां पर लेके चला जाता है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं पता है, कि आप इस प्रोग्राम का मुझे आउटपुट बताएं। ये प्रोग्राम आपके सामने यहां लिखा होगा, दिस डेमो इज फॉर कंटिन्यू कीवर्ड। अब देखिए एक्स इन रेंज, अब 0 से लेकर 19 तक की वैल्यू है, जो जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही होगी वहां तो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे वहां क्या हो रहा है, कंटिन्यू। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखें, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर वो मुझे आपसे पता लगेगा। सी दिस वन, ये 1,20 कर दिया है, तो मैं तो चाहूंगा एज इट इज ही वहां पे छाप दूं। दिस वन, क्या आंसर आएगा बताइए। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, ओके 1 3, ओके टिल 19, वेरी गुड। हर्षा योर आंसर इज,
हाँ ऋषि, बट 20 नहीं आएगा। सो रन करिए आप इसे। सी टिल 19। अरे भाई जो जो नंबर 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रही होंगी तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा होगा उसका। उसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? 0। तो उस केस में यहां पर मैंने क्या लगा दिया? कंटिन्यू। उस केस में मैंने यहां क्या लगा दिया है? कंटिन्यू। दैट्स इट। सो ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई है। एक नया कीवर्ड बता रहा हूं, पास कीवर्ड। ये कीवर्ड आपने किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा होगा, राइट? ये जो कीवर्ड है ना, ये आपने किसी दूसरी लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। In Python we use the pass keyword to indicate that nothing happens. To indicate that nothing happens. ये एक्चुअली ऐसा था ना, जैसे कोई क्वेश्चन कोई करे आपसे और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हो। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हो तो वहां पर आपको टर्म यूज करना चाहिए पास। कौन सा टर्म आपको यूज करना चाहिए बेटा? पास। पास का मतलब होता है नथिंग। पास का in Python we use the pass keyword to indicate that nothing happens. To indicate that nothing happens. The function class और loop is empty. जब कभी किसी चीज को खाली छोड़ना चाहते हैं, जब आपको ये इंडिकेट करना चाहते हैं ये नल है, तो वहां पर हम पास का यूज करेंगे। So pass can be used to quickly add the things that are unimplemented. जैसे इस if ब्लॉक को मैं खाली छोड़ना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो पास। ये जो हेलो है ना भैया, ये इफ के अंदर नहीं, दिस इज नॉट इनसाइड इफ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इसे नहीं भी लिखते आप, अगर इस वाली चीज को नहीं भी लिखते तब भी तो वो खाली होता। नो, उस केस में यहां पर कंपाइलर एरर आती। आप चाहो तो एक प्रोग्राम इसके ऊपर देख सकते हो, जैसे मैं पास डेमो, ये फॉर अ रेफरेंस मैं अपने पास लिख लेता हूं इसे। पास डेमो, चलिए इसे समझिए आप। सी, आपको यहां पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इससे मैं अभी फिलहाल कमेंट बना देता हूं। इस वाली चीज को चला के देखिए, ये मल्टी लाइन कमेंट लगा रखा था मैंने। नाउ इट इज ओके आई थिंक। इससे आप ऐसा करिए, इसे वाया आइडल आप ओपन करा लीजिए, वाया आइडल। सी, अब यहां पे हेलो प्रिंट हो जाएगा भाई। F5 प्रेस किया, देखिए हेलो आ रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर इसकी वैल्यू 0 अगर हो, देन व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर? प्लीज लेट मी नो। यहां पर मुझे आप आंसर बताइए इसका। क्या आंसर बताया है? ओके, हर्ष, प्रिंट नथिंग। और कोई बच्चा? ऋषि ने कहा नथिंग।
आश्रुति, यस। अब के ऋषि का आंसर ठीक है, हलो आंसर आएगा इसका। पहले भी हलो आया था और अब भी हलो आएगा, सी। अब ये क्यों आया, वाई इट इज शोइंग दी हलो आंसर? कोई तो ऐसी वजह होगी कि यह हलो आंसर दे रहा होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? ऐसी क्या वजह है? सो उसका कारण बता देता हूं आपको मैं। ये 0 था और x 0 के बराबर है, पास। अरे पास का मतलब इफ को खाली छोड़ना, ये हलो इफ के अंदर थोड़ी है। ये जो हलो है वो इफ के अंदर नहीं है भाई, चाहे इसकी वैल्यू 1 हो चाहे 0 हो। देखो अभी मैंने इसकी वैल्यू 1 कर दी, उसके बावजूद भी इसका आंसर हलो आ रहा है। उसके बावजूद भी इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, हलो आ रहा है। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? तो मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर ये पास अगर किसी ने नहीं लगाया होता तो देखो तो सही, अब ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता। वो इस हलो को इफ के अंदर समझ रहे होते और ये कहता यार ये इंडेंटेशन आपने गलत दे रखा है। आप बस इतना समझ लीजिए, देखो एरर आ रही है तो बच्चा कहता सर इस हलो को प्रॉपर लिख दो, बट हमें तो इफ को खाली छोड़ना है ना भाई, हमें तो इफ को क्या छोड़ना है, खाली छोड़ना है। सो अब आपको दूसरे प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। इस प्रोग्राम का मुझे आउटपुट बताओ। मैं वैसे आपको रेंज में बता दूं 1 to 5 चलेगा, ये 1 to क्या चलेगा, 5। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्लीज आप आंसर बताइए इसका। सो सी दिस, मैं आपको अभी इसे समझाते हुए चलूंगा। क्या आ रहा है भाई सर, नम इज इक्वल टू 1 2, फिर डी आ रहा है और फिर 4 और 5। हाउ इट इज डन? देखिए पहले तो ये समझो कि 1 to 5 है। जैसे ही इस वैल्यू नम की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पे ये पास ऐसे करके दे रखा है। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा यहां पे डी जरूर प्रिंट हुआ। इसका मतलब होता है कि जब नम की वैल्यू 3 होगी तभी तो ये पास तो यहां पे लगा रखा है, अ बिट ऑड, बट एक तरीके से ये वाली जो वैल्यू है दिस वन, ये कब चली होगी, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। यानी कि इफ के बाद तो ये एल्स दे रखा है ना, पास ऐसे भी लगा सकते हैं, एज अ सिंगल स्टेटमेंट भी वो यूज हो सकता है। अब ये जो करली ब्रेसेस है इस जगह पर इस नम की वैल्यू हमारी आती जा रही होगी। तो क्या आ रहा था, 1 2 4 और 5। 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि रेंज फंक्शन में वो चीज इंक्लूसिव नहीं होती होगी। ये 3 प्रिंट नहीं होगा भाई, यानी कि एल्स ब्लॉक तो अलग है ना बिल्कुल। ये आश्रुति का आंसर इज करेक्ट, 1 2 डी और 4 and 5। आश्रुति इज अ सीनियर स्टूडेंट एग्जैक्टली। तो यहां पास देखो थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने आपको बताया। सो आप उससे एक तरह से ब्लैंक लाइन यू कैन से, क्या कह सकते हैं, ब्लैंक लाइन। देखो बी with pass we indicate a null block, pass can be placed on the same line or on a separate line।
सो अलग तरीके से उस पॉइंट को वहां पर दे रखा था। अब मेनली मैं आपको रेंज फंक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रेंज फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं। ये फंक्शन आपने कई बार यूज किया है अनऑफिशियली। द बिल्ट इन रेंज फंक्शन इन पाइथन इज वेरी यूजफुल। द बिल्ट इन रेंज फंक्शन इन पाइथन, द built-in range function in Python is very useful to generate. Built-in range function in Python is very useful to generate the sequence of numbers in the form of a list. The given endpoint is never part. ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो हमारा एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, वो बेसिकली कभी भी उसका पार्ट नहीं होता है। आप स्टॉप दे सकते तो जीरो से शुरुआत करता है, बट वो इंक्लूडेड नहीं होता है। यहां जो स्टार्ट है, स्टॉप है, स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, और ये तीसरा क्या है, हमारा स्टेप है कि कितने कितने का गैप आना चाहिए। ये रेंज के पैरामीटर, रेंज takes mainly 3 argument having the same use in both the definition. Start, integer starting from which the sequence of the integer is to be returned. स्टॉप में बस एक ये लाइन सीख लो मेरे कहने से, -1। स्टेप, आप कितने कितने का गैप चाहते हैं उसके अंदर। जैसे आपने रेंज में स्टॉप दे दिया तो यहां पर क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप, रिटर्न से सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, 0 टू स्टॉप -1। यहां पे क्या लिखा हुआ, रिटर्न्स एन एम्प्टी सीक्वेंस इफ रिटर्न्स एन एम्प्टी सीक्वेंस इफ स्टॉप इज नेगेटिव। रिटर्न्स एन एम्प्टी सीक्वेंस, रिटर्न्स एन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ स्टॉप इज नेगेटिव। अगर आप खाली बनाना चाहते हैं तो माइनस में दे दो वैल्यू या 0 दे दो। जैसे एम्प्टी रेंज बनानी, लिस्ट में रेंज में 0 दे दिया। अब यहां देखना आप, रेंज में 10 है तो क्या वैल्यू प्रिंट होंगी, 0 to 9। आप चाहो तो एक बार चला के देख लीजिए इसे। यहां पर आप इस लाइन को लिखें। अब देखिए यहां थोड़ा सा इश्यू है इसे, सी 0 to 9, क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं बताया है तो वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और जो स्टॉप होता है वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। यूजिंग रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप, यूजिंग रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप, और यहां पे आप इसे समझिए, स्टार्ट हुआ और उसके बाद स्टॉप हो गया। अब यहां पे देखिए 1,10, 1,10, तो ये 10 इंक्लूडेड नहीं होगा भाई, बट वैल्यूज हमारी जो आएंगी वो क्या आएंगी, 1 to 10। आप चाहो तो यहीं पे लिख दो 1,10। देख रहे हैं आप, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1, और ये कहां तक आ रहा है, टिल 9 तक। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये। आप दूसरा देखें, आप क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स यूजिंग रेंज। स्टार्ट में 2 दे दिया, स्टॉप में 14 दे दिया, और यहां पर 2 दे दिया। कोई बता सकता क्या आंसर आएगा, बताओ। आई एम इंटरेस्टेड इन आंसर। कोई बताए इस प्रोग्राम का आंसर क्या होगा। सी अनफॉर्चुनेटली आप गलत हैं। ओके यहां तो भाई 3 दे रखा है, यस 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 यस। क्या आंसर आएगा बताइए, या 3 दे रखा है। प्लीज बेटा, ये आश्रुति, हर्षा, यस हर्षा, या 3 दे रखा है।
अरे भाई स्लाइड में था 2, परंतु जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? प्रोग्राम। उसमें क्या दे रखा है? 3। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो 2 के बाद 3 का स्टेप होगा तो 5, 5 के बाद 8 और 8 के बाद 11, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14 तो आएगा, बट वो इंक्लूसिव नहीं होगा। टिल 11 आना चाहिए भाई। सी। यस। अमित, प्रतीक्षा, बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक है। आश्रुति, अगेन आपने जो चीज लिखी करेक्ट। एक और फंक्शन होता है रेंडेंट फंक्शन। रेंडेंट इज एन इनबिल्ट फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ द रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन 3। ये इसका सिंटेक्स है। रेंडेंट का मतलब जानते हैं आप? रेंडमली कोई भी नंबर जनरेट करा देना। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसमें लास्ट का नंबर इंक्लूसिव होता है। generate a random number, generate a random number between a given positive number, random dot randint 0,10. Random number between 0 and 10 is 0 and 10 is, यहां पे परसेंट एस लगाया और इस R1 की वैल्यू को हमने परसेंट एस इज लाइक स्ट्रिंग। ये भी एक प्रोग्राम है भाई, रेंडेंट। इंपोर्ट्स रैंडम मॉड्यूल, रैंडम ले लिया भाई साहब, 0 to 10 लिखा और इट कैन, देखो परसेंट डी भी लगा सकते हो। और मैं तो सजेस्टिवली ये कहूंगा आप परसेंट डी लगाइए, जिससे कोई डिबेट ही नहीं रहेगी कि है तो वो नंबर ही ना। आपने रन मॉड्यूल पर क्लिक किया, देखिए 4 आ रहा है। अगली बार फिर से रन कराएं, हो सकता है कुछ और 7 आ गया, 4 डिपेंड करता है। देखो 10 आ गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेंडेंट के अंदर एंड इंक्लूसिव होता है। यहां पर लिख दीजिए, ये मैं नोट करके लिख देता हूं इस चीज को, क्योंकि ये पॉइंट कहीं और होगा नहीं इसमें। यहां लिख दिया, इन द केस ऑफ रेंडेंट start and end both are inclusive। दोनों ही इसके अंदर कैसे हैं बेटा? इंक्लूसिव है। दैट्स इट। अब एक और पॉइंट बताऊंगा, एल्स, यूजिंग एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन फॉर लूप। इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, the use of else statement has been restricted with the if conditional statements. In most of the programming languages, the use of else statement has been restricted with the if conditional statement। आपने नॉर्मली जो else पढ़ा होगा आज तक, else आज तक आपने if के साथ लगाया होगा। else आपने हमेशा किसके साथ लगाया होगा? if के साथ। बट यहां पे for के साथ भी मैं आपको बताता हूं। But Python also allow us to use the else condition with what? Loop. The else block
just after for while is execute only when the loop is not terminated by a break statement. तुम तो एक बात समझ लो भाई, ये else के ऊपर एक डेमो है. जब कभी किसी लूप की नेचुरल डेथ होती है. कैसी डेथ होती है? नेचुरल. जैसे यहाँ पे 1 to 4 चलाया है, ऐसे लूप तो 3 ही बार चलेगा. एग्जीक्यूटेड बिकॉज नो ब्रेक इन फॉर, ये चल जाएगा. एल्स डेमो 1, आप देखिए इसे. अब आप खुद समझिए, इसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, तो गारंटीड ये एल्स चलेगा. 1 2 3 और यहां पर क्या आ रहा है? नो ब्रेक. 1 2 3 और नीचे हमारा क्या आ रहा है भाई साहब? नो ब्रेक. उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा. इसे मिटा दूं मैं. अगर उसकी कोई एक्सीडेंटल अगर डेथ हुई है, अगर उसकी कैसी डेथ है? एक्सीडेंटल. जैसे ब्रेक लगा दिए यहां पे, तो ये नहीं चलेगा. नॉट एग्जीक्यूटेड एज देयर इज अ व्हाट? ब्रेक. सो एक इंटरेस्टिंग सा डेमो है इसमें, इसे आप एक बार देख लीजिए. ये एल्स डेमो 2 है. So please let me know this demo is for else loop. I की वैल्यू क्या है? 1. while I less than equal to 3. I am talking about this one. ये लूप 3 बार चल रहा है. प्लीज एंटर एन इवन नंबर. अगर आपने इवन नंबर डाल दिया तो यू आर अ विनर ऑफ ब्रेक. अब भाई साहब ये 3 बार तो नहीं चला ना लूप, तो ये एल्स नहीं चलेगा भाई साहब. यू मिस द चांस नहीं चलेगा. बट मान के चलिए इसकी नेचुरल डेथ अगर होती है, नेचुरल डेथ कब होगी? जब आप तीनों बार में इवन नंबर नहीं डालेंगे, तो फिर तो नेचुरल डेथ होगी ना. आप रन कराइए. जैसे 5 7 और 3, यू मिस्ड द चांस. कौन सा वाला मैसेज आया बेटा? दिस वन. यू मिस्ड द चांस. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. मैं इसकी बात कर रहा हूं. सो आई होप यू गॉट दिस. फिर से आप रन करो. अब पहली बार में आपने 4 डाल दिया. यहां पर क्या रहा? यू आर अ विनर. यू आर अ व्हाट? विनर. जैसे ही उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे ही हम इस नंबर को काय से डिवाइड कर देंगे? 2 से, तो यहां पर क्या मैसेज आ जाएगा? यू आर अ विनर. यू आर अ विनर. दैट्स इट. ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई है. सो एक तरीके से ये समझ लीजिए, फंडामेंटल्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं. अगली क्लास से मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा. क्या पढ़ाऊंगा? फंक्शंस. यहां से एक एवरेज टाइप की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं. राइट. आज के लिए इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच.